जो रोने में टाइम बिता दे सर्दी में, वो बसंत में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए तैयारियां करते रहो, तैयारियां प्रिपरेशन जितनी करते रहोगे उतना बसंत में अच्छा मौसम आएगा। और जब गर्मी आएगी तो मूल्यों का पोषण करो और शत्रुओं का विनाश करो। कौन से शत्रु? जब जब बगीचा लगाओगे तो खरपतवार आएगी कि नहीं आएगी? खरपतवार आती है ना, बुलाना थोड़ी पड़ता है। जब हम खेती करते हैं तो खरपतवार का बीज अलग से थोड़ी डलता है, ऑटोमेटिक आती है। उन खरपतवारों को जैसे हटाना होगा अपनी फसल को बचाने के लिए, ऐसे जो कुकुर मुकुर आते हैं, व्यापार में कोई जबरदस्त तरीके का चैलेंज आ गया, कोई ऐसी घटना आ गई जिसमें आपकी टीम को एक होने की जरूरत है, कोई ऐसी चीज आ गई जिसमें एक साथ यूनिटी दिखाने की जरूरत है, जिसमें जोश की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, ऐसे टाइम पे आलस जैसे शत्रु को मिटाओ, काम चोरी वाले शत्रु को मिटाओ। अपने जो दीमक लग रही है, खरपतवार लग रही है, इन काम चोरी की हरकतों को मिटाओ। अपने सपनों में जो कॉम्प्रोमाइज की आदत लग गई, उस खरपतवार को मिटाओ, तब हम उससे बचेंगे। जैसे लाल रक्त कोशिकाएं मां की तरह पोषण देती है और सफेद रक्त कोशिकाएं पिता की तरह दुश्मन से रक्षा करती है। आपको पता है जैसे कोरोना वायरस अंदर जाता है तो हमारी व्हाइट सेल्स जो है, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो काम करती है उनसे लड़ने का। और वो जो मैंने बताया ना आपको, टमाटर, मौसमी, ये सब, ये व्हाइट ब्लड सेल्स को ही तो मजबूत बनाती है, वो किसी भी वायरस से लड़ने में सक्षम होती है। इसलिए जैसे खरपतवार को मिटाना होगा खुद की ताकत से, जैसे लाल रक्त कोशिकाएं और सफेद रक्त कोशिकाएं अपना अपना काम करती है, ऐसे आपकी फिलॉसफी और आपका नजरिया अपना अपना काम करना चाहिए। पतझड़ के समय बिना शिकायत अधिक से अधिक कटाई करें। पतझड़ के टाइम दुनिया कंप्लेन करती है, नीचे की तरफ जाते हैं तो कंप्लेन करती है। शांति से कटाई करो, जो फसल बोई है, जो बोया है उसको काटो। अब किसी के कटाई में बुराई निकल रही है तो समझ लो बोया ही वही था, इसलिए कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति में वही मिलता है टिफिन में, जो टिफिन में बांध के लाते हो वही निकलता है। इसलिए भैया, मौसम जिंदगी का नजरिया बनाता है। सर्दी, गर्मी, बारिश, पतझड़, बसंत सब आएंगे, इसलिए घबराना नहीं, हर बार ओवरकम करना और बाउंस बैक कर जाना, यही नेचर है। शिकायत एक भयंकर रोग बन जाता है, कभी मत करना। मैंने जिंदगी की बड़ी से बड़ी घटनाएं देखी, कभी कंप्लेन नहीं की, कभी कंप्लेन नहीं की। अपने परिणामों की जिम्मेदारी खुद को लेना है। आपको हमेशा खुद के परिणामों की जिम्मेदारी खुद को लेनी है। अगर आपने परिणामों की जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर छोड़ दी तो रिजल्ट ये आएगा कि खुद की संभावनाएं हमेशा खत्म हो